वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपका दोस्त द्विजेंद्र पंत एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने। आज हमारी चर्चा का विषय है 26 जनवरी। असल में कल की बात है। एक मेरा पड़ोस में बच्चा रहता है, तो कहने लगा, अंकल ये 26 जनवरी हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। मैं कहा बेटे बड़ा अच्छा सवाल है, ये तो जिज्ञासा बच्चों में क्या बड़ों में भी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ समय पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो उसको लगा कि अभी ये सवाल मैं पूछूं अंकल से। तो मैंने उससे कहा, देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है, दिशा निर्देश की ज़रूरत होती है। और देश को क्या, किसी संस्था को, किसी समाज को चलाना हो तो उसके कानून तो होने चाहिए। तो हमारे देश का भी एक संविधान है जो 26 जनवरी को लागू हुआ था जनता के लिए। वो उस दिन समर्पित किया गया था 1950 में। तो उसके पहले क्या हमारा संविधान नहीं था? हमारा देश ऐसे ही चल रहा था? नहीं था, उसके पहले भी। आपको पता है, अंग्रेज़ों का जो कानून था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे थे। जब हमारा संविधान बन गया, तैयार हो गया, तो फिर हम उसके हिसाब से चलने लगे। तो बच्चे के सवाल का जवाब ये नहीं था। बच्चे के सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको दूंगा। जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर कन्वेंशन या लाहौर अधिवेशन के नाम से हम उसको जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन। वहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि हमें देश को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों से मुक्त होना है और हमें पूर्ण रूप से स्वराज लेना है। और बहुत सी चर्चा होने के बाद, जैसे उसमें था कि गोलमेज सम्मेलन का विरोध करना है, या सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है, हमें अंग्रेज सरकार को कर नहीं देना है, जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या काउंसिल में हैं, मेंबर हैं, उनको मेंबरशिप अपनी छोड़नी है। ऐसे ऐसे कई कई बातें वहाँ पे डिस्कस हुई थी, बहुत सारी। उनमें से एक मुद्दा मेन ये था कि पूर्ण स्वराज लेना है, ये तय हो गया। उसका दिन तय हो गया कि आने वाली जनवरी को, जो आखिरी रविवार है, उस दिन हम पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। वो दिन था 26 जनवरी का 1930 का। अब ये दिसंबर में जो कन्वेंशन चल रही थी लाहौर में, उसके समाप्त होते होते सब लोग, भीड़ इकट्ठी थी रावी के तट पे मध्य रात्रि में, जैसे हम लोग ये मनाते हैं ना न्यू ईयर्स ईव। तो ऐसा माहौल कुछ चल रहा था, तो नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहरा दिया। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे तिरंगे झंडे में बीचों बीच चक्र है। उस जमाने में चरखा होता था, बताने की बात नहीं है, पता ही है सबको। तो वो तिरंगा झंडा उन्होंने फहरा दिया। इसका क्या असर हुआ, एक ऐसा संदेश गया सबके बीच में कि लोगों को लगा, भाई अभी तो देखो आज़ाद हो जाएगा देश, हमने झंडा फहरा दिया, जोश आ गया सबको कि हमें भी करना है, हमें भी करना है। सब अपने अपने मोहल्ले में, अपने प्रदेश में, अपने जहाँ भी रहते थे, वहाँ पे गाँव में उन्होंने जोश दिखाना शुरू करा कि हमें तिरंगा फहराना, हमें देश आज़ाद कराना, हमें स्वराज लेना, पूर्ण स्वराज लेना है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया जोर शोर से। बहुत देश भर में फंक्शन हुए, सभाएं की गई, बहुत सी गोष्ठियाँ हुई, सब कुछ हुआ। अब ये एक यादगार बन गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, तो ये हमारा स्वराज दिवस है। इत्तेफाक से देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को 1947 में, मालूम है आपको। अब पूर्ण स्वराज दिवस जो मना रहे थे, वो क्या करें? तो वो एक यादगार के तौर पे रखना ही था, हमें रखना चाहिए था। तो संविधान हालांकि बन के तैयार हो गया था नवंबर में। हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं, भारत राष्ट्र का। लेकिन उसको लागू किया, जनता के लिए समर्पित किया 26 जनवरी को। और वो जो हमारा पूर्ण स्वराज वाला दिवस था, वो दिन हमारा गणतंत्र दिवस बन गया। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, लोकतंत्र दिवस, प्रजासत्ताक दिवस, रिपब्लिक डे, कुछ भी कहें, ये घोषित हो गया और तब से हम मना रहे हैं।
ठीक है ना? छोटी-सी बात है, मालूम सबको है, लेकिन लगता है कि चलो एक चर्चा हो गई, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। जय हिंद।